हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। हमने स्टार्ट की थी प्रश्नावली 12। प्रश्नावली 12 में से हमने प्रश्नावली 12.1 के सभी सवाल कर लिए एक एक करके। अब हम बात करेंगे अपनी सर्व समीकरणों के गुणनखंड की हम बात करेंगे। सर्व समीकरणों के प्रयोग द्वारा गुणनखंड। सर्व समीकरण क्या होती है? सबसे पहले हमने बात की किसकी? सर्व समीकरणों की। सर्व समीकरण आपके यहाँ 3 ही सर्व समीकरणें पढ़नी है आपको। सर्व समीकरणों का मतलब होता है ऐसे समीकरण, समीकरण कह सकते हैं, ऐसे समीकरण कह सकते हैं जिनका उपयोग हम करेंगे। जैसे आपने सुना होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने किया होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कहने का मतलब ये है, चाहे a और b का मान कुछ भी रखो, a और b का मान कुछ भी रखो, ये उसके लिए सेटिस्फाई यानी LHS बराबर RHS हमेशा होगा। LHS बराबर क्या होगा हमेशा? ये LHS बराबर हमेशा आपका RHS होगा। इसका मतलब, कहने का मतलब, सर्व समीकरण वह हैं जो सभी के लिए क्या हो? संतुष्ट करती हैं, सभी मानों के लिए सही हो, सभी मानों को संतुष्ट करती हैं या सभी मानों के लिए सही हो। आपको यहाँ एक तो ये पढ़नी है, एक पढ़नी है आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर। देखो यहाँ माइनस है तो इसकी जगह बीच में क्या आ जाएगा? माइनस, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक आपको पढ़नी है वो है आपकी ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर हो सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो इन प्रश्नों में तो आपको ये वाले दिए हुए आएंगे इस प्रकार के। जो हमने गुणनखंड जब किया था, ये गुणा और भाग जब हमने सीखे, क्या अभी हमने गुणा सीखे हैं? गुणा सीखे, तब हमने इसकी बात की, इसकी भी बात की थी और इन दोनों की भी बात की। जब हम गुणा करते हैं इन दोनों को तो ये प्रश्न ये बनता है, और जब इस दोनों को गुणा करते हैं तब ये वाला बनता है। यानी अब आपको ये दिए जाएंगे, ये वाले इधर वाले दिए जाएंगे आपको, ये दिया जाएगा आपको, और आपको ये वाले बनाने होंगे। कौन से बनाने होंगे? इधर वाले बनाने होंगे, यानी a प्लस बी आपको बनाना होगा, a माइनस बी आपको बनाना होगा, a माइनस बी ए प्लस बी आपको बनाना होगा। ये वाले आपको दिए जाएंगे। ठीक है। अब इन प्रश्नों को करना कैसे है कि सर आपने ये हमें बता दिया कि इन प्रश्नों को अब करना कैसे, ये भी बता दीजिए। आपकी 3 सर्व समीकरणों का हमें प्रयोग करना है और इन प्रश्नों को कैसे अब करना है इसकी हम बात करें। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? प्रश्न नंबर कर दें या आपके एक एक प्रश्न को करते हुए चलेंगे, जिसमें आपको प्रश्न मिल सकता है कुछ इस प्रकार से। जैसे मैं कहूँ आपको मिल गया प्रश्न एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। देखो इसमें प्लस आ रहा है, इसका मतलब आपकी सर्व समीकरण कौन सी हो सकती है? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कुछ इस प्रकार की दिखनी चाहिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ 3 सर्व समीकरणें पढ़ेंगे यहाँ पर। a प्लस बी की होल स्क्वायर की, a माइनस बी की होल स्क्वायर की बात करेंगे और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात करेंगे। इन 3 की बात करेंगे। इसमें प्लस है यानी यहाँ पे प्लस आएगा, इसमें माइनस है यहाँ पे क्या जाएगा? माइनस का निशान आएगा। तो देखो इसमें दोनों जगह प्लस दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? प्लस वाली। अब हमें यहाँ पर देखो कुछ इस प्रकार से देखना है, a का स्क्वायर यानी स्क्वायर हो रहा है, यानी x का स्क्वायर होगा। 8 में देखो बीच वाला पद, बीच वाले पद की बात कर ले पहले, या पहले लास्ट वाले की बात कर लेते। चलो इसमें क्या लिखा हुआ है? ये 16। 16 किसका वर्ग है? 4 का। इतना तो समझ में आ रहा है या नहीं कि 16 किसका वर्ग है? 4 का। ये किसका वर्ग है? x का। इसमें दो सूत्र क्या आते हैं? अब देखो 8 में अगर 2 का भाग दे देंगे तो कितने बच जाएंगे?
8 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 4 होंगे, तो मैं 4 लिख दूँ, 4 गुना 2 लिख दूँ, 4 दूनी 8 होते हैं, और गुना x कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ। तो क्या ये मेरे पास a बना, ये मेरे पास 2, ये a, b कह दूँ या ba, और ये अपने पास b बना या नहीं। a का स्क्वायर इस प्रश्न के जैसे आपको दिख रहा होगा, यहाँ से अलग अलग चीज़ें आपको दिख रही होंगी। या फिर आप इसी प्रश्न को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे मैं कहूँ यहाँ पे 16 कैसे बने होंगे, क्या मैं इसको x से लिख दूँ, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये कितने हैं, 8 है ना, 8 को मैं क्या लिख दूँ। देखो मैं आपको दो तरीके से बता रहा हूँ, पहले तो चलो एक एक करके बताते हैं आपको, एक एक की बात कर लेते हैं। चलो पहले इसकी बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ए की जगह क्या है x और बी की जगह कितने हैं 4, तो यहाँ से ये क्या बन गया, ए की जगह कितना आता है, यहाँ पे ए की जगह x और इस बी की जगह कितना हो गया 4, किसके लेकिन प्लस है तो प्लस के 4 का स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा आपको ये। ठीक है, अब इसके दूसरे तरीके की बात करें हम, आप इसको किस प्रकार से और कर सकते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें अगर बात करें तो देखो आपको कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर, क्या मैं इस 8x को ऐसे लिख दूं प्लस 4x प्लस 4x, क्योंकि इन दोनों को गुणा करने पर देखो 4 को 4 से गुणा करते हैं तो कितना आएंगे 16, 16 आएंगे ना, और x को x से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, प्लस 16। देखो यहाँ पर जो अंक लिखे हुए हों उनको इस प्रकार से टुकड़े करने होंगे कि ये वाला अंक बने, अंक की बात की है मैंने, इस वाले अंक को इस प्रकार से टुकड़े करने कि ये वाला अंक बन जाए। तो देखो इसमें बने 4 4 16, 4 और 4 कितने हो गए 8, बीच वाला पद बन गया ना। तो अब देखो हमने दो दो पदों से कॉमन लेना सीखा, अब यहाँ पे बात करें दो दो पदों से तो यहाँ इन दो पदों में से क्या बाहर आएगा, देखो इनमें x 2 बार, इसमें x 1 बार, तो x बाहर ले लें, क्या इसमें 4 से या कुछ बाहर आएगा अंकों में से, नहीं। इसमें क्या बच गया x, इसमें क्या बच गया प्लस के 4। इन दोनों की बात करें तो क्या इसमें x है, इसमें x है क्या, नहीं, तो इसमें सिर्फ x तो बाहर आएगा, 4 इसमें और इसके करेंगे तो क्या होगा, ये 4 गुना 4, 4 4 16, तो एक 4 इससे और एक 4 इससे बाहर लेंगे तो प्लस 4 बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया x, यहाँ से क्या बच गया प्लस के 4, तो x प्लस 4 और x प्लस 4 देखो दोनों में कॉमन है और जुड़ा किससे प्लस से, तो ये इससे क्या लिख देंगे हम x प्लस 4 और ये कितना हो गया x प्लस 4। जब दो कोष्टक एक जैसे हों, यानी हम पढ़ते हैं 2 गुना 2 करते हैं, इसका मतलब क्या पढ़ते हैं 2 का स्क्वायर, ये तो पढ़ते हैं 2 गुना 2 हो, इसका मतलब क्या पढ़ते हैं हम 2 का स्क्वायर। तो ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये कितनी बार लिखे हुए हैं 2 बार, तो मैं लिख दूं x प्लस 4 कितनी बार लिखे हुए हैं 2 बार, तो इसका स्क्वायर, इस प्रकार से कर सकते हैं। अगला प्रश्न अगर मैं लूँ, एक प्रश्न और करते हैं ऐसा ही हम, जैसे मैं कहूँ 4 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9, 12y प्लस 9। अब देखो इसको भी वही दो प्रकार से हम कर सकते हैं प्रश्न को। पहला तरीके की अगर बात करें तो देखो इसके टुकड़े करो, इसके टुकड़े करेंगे, इसके करेंगे, माइनस का निशान दिख रहा है यानी a माइनस बी बनना चाहिए। a माइनस बी क्या होता है अपने पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी पहले वाले के टुकड़े करेंगे और लास्ट वाले के, पहले वाले के इसके टुकड़े करेंगे तो 2 को 2 से गुणा करते हैं तो 4 आते हैं, y को y से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे वाई स्क्वायर। अभी इसको नहीं छेड़ेंगे, अब इसको करेंगे तो 3 का कितना हो जाएगा, देखो 3 3 9 होता है यानी 3 का स्क्वायर होगा, ये प्लस है तो प्लस, इधर भी माइनस है तो इधर माइनस का निशान, 2 किससे होंगे सूत्र से। अब 2 का भाग दे देंगे तो कितने बच गए, देखो 6 गुणा इसका कहाँ गया y। अब क्या मैं 6 को और तोड़ सकता हूँ क्या, तो देखो मैं इससे कुछ इस प्रकार से और लिख दूँ, ये है अपना 2y का स्क्वायर माइनस 2 सूत्र के हैं, y के साथ कितना है 2, तो 3 को मैं ऐसे लिख दूं 2 गुणा 3, तो 2 किसके साथ लिख दिया मैंने y के साथ, और कितना लिख दिया 3 प्लस
3 का स्क्वायर। कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा है क्या? देखो अब गुणा करके देख लो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, क्या 12 आ रहे हैं? माइनस है तो माइनस है। अब इसका जैसा दिख रहा होगा अब आपको, तो अब आप ये लिख सकते हैं, एक तो क्या हो गया यहाँ से, ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम? 2y, बी की जगह क्या लिख सकते हैं? 3, बीच में किसका निशान? माइनस का। ये एक तरीका तो ये हो गया। अगर हम इसी में दूसरे तरीके की बात करें हम, तो आपको ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा अभी, 4y² माइनस 12y प्लस 9। सबसे पहले इसको और इसको गुणा करेंगे, यानी कि 4y² को गुणा कर दो किससे? 9 से। तो कितने आए? 9 चौक 36, 36y²। अब इस वाले बीच वाले के ऐसे टुकड़े करने की, इनका क्या बन जाए? 36y, और जोड़ने पर कितने आ जाएं? 12। तो हमें पता है कि 9 चौक 36 होते हैं, 9 और 4 कितने होते हैं? 36। लेकिन जब इन दोनों को जोड़ेंगे, 9 और 4 कितने होते हैं? 13। ये नहीं चलेगा। फिर हमने किया कि 6 गुना 6 भी 36 होते हैं। फिर हमने इनको जोड़ा, 6 और 6 कितने हो गए? 12। 12 हो गए ना, यानी बीच में 12 आ रहे हैं, और 6 गुना 6, यानी कि हम इसको लिखेंगे क्या? 4y²। देखो माइनस के ही लिखना है दोनों, माइनस के 6y और माइनस के ही 6y, 6 6 से हो जाएगा, प्लस 9। अब दो दो से कॉमन ले सकते हैं, इन दो से भी और इन दो से भी। तो इन दो से कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो अंकों में बात करें तो इसमें भी 2 का भाग जाएगा, इसमें भी। तो 2, यहाँ से क्या आ जाएगा? 1, y बाहर आ जाएगा। आपको ये सिखाए हुए हैं, आप ये खुद करेंगे। फिर आगे देखेंगे तो ये कितना हो गया? यहाँ से कितने बच गए? देखो 2, 1 बाहर आ जाएगा, तो 1 2 यहाँ से बचेगा, 1 y बाहर आ गया तो 1 y बचेगा। फिर माइनस का निशान है तो माइनस, यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ से लेंगे तो माइनस के कितने बाहर ले लेंगे? क्योंकि ऐसा बनना चाहिए। यहाँ से माइनस के 3 जब बाहर लेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, 3y माइनस 3। यहाँ से आगे करेंगे तो देखो ये कोष्टक और ये कोष्टक बराबर है, तो ये आ जाएगा 3y माइनस 3। जब एक कोष्टक कॉमन लेते हैं तो दूसरा कोष्टक स्टार्ट करेंगे, यहाँ क्या बच गया? 2y, और यहाँ पे कितना? माइनस के 3। अब देखो ये दोनों कोष्टक बराबर हैं, इसका मतलब कितनी बार लिखे हुए हैं ये कोष्टक? 2 बार। तो इसको कर देंगे कितनी बार? ये स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब कोष्टक कितनी बार लिखे हुए हैं? 2 बार। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करने हैं। ठीक है, आगे हम देखें अगला प्रश्न की बात। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न अपना कुछ इस प्रकार से होगा। हमने 2 तरीके के सीख लिए, अब तीसरे तरीके की हम बात करें। अगला प्रश्न है अपना, 49 p² माइनस 36। 49 p² माइनस 36। हमने एक सूत्र और पढ़ा, 2 की हमने बात के लिए, तीसरे की अगर बात करें तो a² माइनस हमने पढ़ा b², जो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, a माइनस बी और a प्लस बी। अब हमें देखना है क्या इस प्रकार में लिखा है। देखो इसमें माइनस है, इसमें भी पहले कौन लगा हुआ है? माइनस। तो क्या पहले के स्क्वायर किया जा सकता है? तो 7, 49 का तो कितना होगा? 7 p² यानी p। इन दोनों का स्क्वायर कर सकते हैं हम। इसकी अगर बात करें तो इसका कितना? देखो b², ये तो आपको सीधा दिखेगा, कितना है? 6 गुना 6 है, तो ये हम 6 का स्क्वायर कर सकते हैं। माइनस है तो बीच में किसका निशान आ गया? माइनस का। अब इन दोनों की तरह लिखेंगे, एक बार एक ही साथ b और एक साथ प्लस में और एक बार माइनस में। तो ये बन जाएगा अपना 7p, एक बार माइनस में 6, फिर कोष्टक, फिर दूसरा कोष्टक क्या हो गया? 6p, 6p प्लस 6, 7p प्लस 6, सॉरी। ये अपने किसका आंसर हो गया? इसका। ये आपको और भी आसान लगा होगा। ठीक है, ऐसे ही आपको ये प्रश्न करने होते हैं। आगे अगर हम करें तो अगला प्रश्न में मान लो आपके पास कुछ प्रश्न इस प्रकार से है, इसी पे आधारित कर लेते हैं। एक और एक प्रश्न है आपका, m² माइनस 256। अब m², चलो इसको m की पावर कर लेते हैं 4, m की पावर 4 माइनस 256। अब सर इसका तो पावर 4 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? m² की पावर स्क्वायर। जब हमने घात और घातांक पढ़े थे उसमें हमने बात की थी इनकी। ठीक है, 56 किसका है? 56 को आपको मैंने निकालना बताया था, जब वर्ग और वर्ग किया था उसमें हमने निकाला था कितने का है? 16 का। तो ये हो जाएगा कितना?
16 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 16 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये कुछ आपको इसी प्रकार से दिख रहा होगा। अगर आपको दिख रहा है तो एक बार ये ए हो गया अपना, और ये क्या हो गया अपना? बी। अगर ये ए है तो ये हो गया एम स्क्वायर माइनस 16 एक बार, और ये एक बार हो गया एम स्क्वायर प्लस 16। क्या देखो अब भी ये, इसकी अगर बात करें एम स्क्वायर माइनस 16 की अगर बात करूं तो अब भी ये क्या है अपने पास? एम का स्क्वायर है माइनस है, और ये अब भी अपने पास किसका स्क्वायर बचा हुआ है? 4 का स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? एम माइनस 4 और एम प्लस 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से अब इसकी जगह हम लिख देंगे एम माइनस 4 और एम माइनस ये एम प्लस 4, और ये ऐसा का ऐसा एम स्क्वायर प्लस 16। अगर इसको भी तोड़ते, अगर इसका माइनस होता तो करते, लेकिन इसमें क्या है? प्लस है, इसलिए इसका आंसर यही होगा। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? आगे चले। आगे चलते हैं। आगे हम आए, आगे चले तो आगे हमने देखा, ये हम पीछे कर चुके हैं। अब देखो इसको देखें, एक प्रश्न और देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, क्या आपको ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह दिख रहा है? क्या सबसे पहले ऐसे देखेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, क्या ये किसी का स्क्वायर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ना? इसका मतलब आपको अब की बार इस तरीके से नहीं लिखना है। अब इसको आपको कैसे लिखना है उसकी अगर बात करें तो हम लिखेंगे, ये जो बीच वाला है 5x, इसकी इस प्रकार से टुकड़े करने हैं कि इन दोनों का गुणनफल, मैं इसको a कह दूं, ये b वाला पद हो गया, और ये c कह देता हूं। a गुणा c, a गुणा c हो, और इसके इस प्रकार से टुकड़े करने हैं b के कि जोड़ने पर या घटाने पर जो यहाँ पे चिन्ह हो उस वाला ही चिन्ह आ जाए। देखो कैसे करना है उसकी बात अगर करें, प्रश्न से आपको ये आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें, अब देखो मुझे इस प्रकार से करना है कि इसको गुणा करने पर कितने आए? 6 आ जाए। अब देखो ऐसे टुकड़े करने हैं, हमें पता चल रहा है 3 गुणा 2 होते हैं सर, 3 दूनी 6 होते हैं ना? और क्या इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आ रहे हैं क्या? बीच वाला पद आ रहा है ना? दोनों को जोड़ेंगे, 3 प्लस 2 करेंगे तो कितना आ गया? 5। यानी जोड़ने पर बीच वाला पद आ रहा है और गुणा करने पर साइड वाला पद आ रहा है। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, x में है तो x के रखेंगे बीच के पद, 2x प्लस 6। क्या बीच वाला पद 5x बन रहा है? 5x ये भी है। यहाँ से हम दो दो के टुकड़े करेंगे। अब दो दो के तो हमने सीख लिए, पहले इन दो की बात करेंगे और फिर इन दो की बात करेंगे। इन दो की बात करेंगे तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया? x, और फिर क्या बच गया? x प्लस 3। यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या आ गया कॉमन? 2, और यह आ जाएगा x प्लस 3। ये आपको खुद को करना है, मैंने ये टुकड़े कैसे किए हैं आपको पिछले यही चीज़ें सिखाई गई हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी आदत हो जाएगी और आपको अच्छा समझ में भी आएगा। आप थोड़ी सी प्रयास करें, समझ में आएगा। नहीं आए तो आप मेरे कमेंट में ज़रूर कमेंट करेगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। यहाँ से देखो ये वाला कोष्टक और ये कोष्टक बराबर है तो मैंने ये वाला लिख दिया। फिर कोई भी चीज़ कॉमन लेते हैं उसके बाद नया कोष्टक स्टार्ट करते हैं, पहले में बचा वो लिखेंगे, फिर प्लस 2। क्या ये दोनों सेम है? नहीं, तो यही अपना क्या होगा यहाँ पर आंसर होगा। और इस प्रकार के प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं। वहां पर ये वाला जो बीच वाला पद था वो पहले से तोड़ के दिया गया था। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें, हम बात करें प्रश्नावली की, उससे पहले एक प्रश्न मैं आपको और बताना चाहूँगा। जैसे अपने पास हो एक प्रश्न, 3m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 6। अब क्या आपको इसमें भी दिख रहा है क्या ये वर्ग है? नहीं दिख रहा, या ये वर्ग है? नहीं दिख रहा, क्योंकि 3 का आपको नहीं पता अभी। तो इसकी बात अगर हम करें तो सबसे पहले इसको देखेंगे हम, इसके इस प्रकार से टुकड़े करने हैं हमें। देखो सबसे पहले 3 इन तीनों में से कॉमन लिया जा सकता है क्या बाहर?
क्या सब में 3 का भाग चला जाएगा? गुणनखंड करते हैं तो हम यही तो करते हैं सबसे पहले तीनों में से लिया 3 बाहर। देखो 3 का भाग इसमें दिया तो ये बच गया अपने पास m स्क्वायर प्लस ये कितना बच जाएगा 3 तिया 9 3m प्लस ये कितना आ गया 2। क्या अब इनमें से कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं। तो हमने जैसे पहले किया अब इसकी बात करेंगे हम। इसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है हम? ये 3 तो है ही, मैं इसको बड़े कोष्ठक से लिख रहा हूँ। ये m स्क्वायर 3 के ऐसे टुकड़े करने गुणा करने पर 2, तो क्या मैं 2 गुणा 1 कर दूं? 2 1 कम 2 होते हैं और 2 और 1 को जोड़ूंगा तो क्या 3 होंगे? हो गए ना? तो मैं लिख रहा हूँ इसको 2m प्लस 1m। किस वाले पद को लिख रहा हूँ? बीच वाले पद को। फिर मैंने लिखा 2, फिर ये कोष्ठक बंद किया, यहाँ से मैंने लिखा 3, फिर मैंने क्या किया यहाँ से, देखो यहाँ से इसमें इन दो में से कॉमन लिया और इन दो में से तो क्या आ गया मेरे पास m और क्या बच गया यहाँ पर m प्लस 2। फिर देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो मैं प्लस 1 ले लूँ तो यहाँ पर क्या बच गया m और यहाँ क्या बच जाएगा 2। अब देखो क्या आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है, दोनों में ये वाला कोष्ठक बराबर है तो आप लिख देंगे m प्लस 2, फिर इसमें क्या बच गया, देखो m बच गया एक तो और इधर वाले में प्लस 1। क्या अब ये दोनों कोष्ठक बराबर हैं? नहीं है ना। इसका मतलब अपने प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3 m प्लस 1 और m प्लस 2। यही अपने प्रश्न का क्या है? आंसर यानी उत्तर है। आपको इसी प्रकार से अपने प्रश्नों के आंसर देने हैं। आपको कहा जाएगा, देखो आपको हर प्रकार के प्रश्न दिए मिलेंगे यहाँ, जिसमें से कहेगा आपको गुणनखंड कीजिए या गुणनखंड, आप गुणनखंड पढ़ रहे हैं तो गुणनखंड ही कहेगा, आपको सीधा कहेगा कि गुणनखंड कीजिए। ठीक है। अब बात करें हमारी प्रश्नावली की, तो प्रश्नावली में देखो आपको सभी प्रकार के प्रश्न अलग अलग दिए गए हैं। जैसे पहले प्रश्न की अगर बात करें तो आपको इसमें a प्लस बी का फॉर्मूला और a माइनस बी के फॉर्मूले से ही करने होंगे। सभी प्रश्न उसी प्रकार के हैं। प्रश्न नंबर 2 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 2 में सभी प्रश्न a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आधारित दिए गए हैं। सभी प्रश्न a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आधारित दिए गए हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 की भी अगर बात करें तो प्रश्न नंबर 3 में सभी प्रकार के मिलेंगे, a प्लस बी का भी मिलेगा, a माइनस बी का भी मिलेगा, a प्लस बी ए माइनस बी का भी मिलेगा। इसमें चारों प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे। प्रश्न नंबर 4 में आपको जो हमने अभी लास्ट में किया था m की पावर 4 और 256 वाला, उस टाइप के प्रश्न मिलेंगे प्रश्न नंबर 4 में। और प्रश्न नंबर 5 में आपको जो अभी हमने ये वाले टुकड़े वाले किए हैं कुछ इस प्रकार से मिलेंगे। तीनों टाइप के प्रश्न हम करेंगे। ठीक है। उसमें से हम पहले एक एक करके स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बता दिया कौन से प्रश्न में किस प्रकार के टाइप के प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। देखो आपके पास 8 प्रश्न हैं, उनमें से कुछ मैं करवाऊंगा, कुछ आप कीजिएगा। और जो प्रश्न नहीं आए आपको वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है। आगे हम स्टार्ट करें अपने प्रश्नों की। उससे पहले आज की क्लास इतनी रखेंगे, कल से हम स्टार्ट करेंगे अपनी 12.2। अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।